Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed, welcome to BMS Hajinar. Dear students, today we are going to discuss an important sector of Jammu and Kashmir, an important industrial sector of Jammu and Kashmir, it's tourism industry. Dear students, it's class 8, subject geography, इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बच्चों जो हम बात कर रहे हैं आजकल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी, तो आज हम बात करेंगे टूरिज़्म इंडस्ट्री की। बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है इसको जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। इसको जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। जितना यहाँ रेवेन्यू इस सेक्टर से जनरेट होता है, जितनी आमदन इस सेक्टर से गवर्नमेंट को आती है, या जितने लोग इस सेक्टर से अपना रोज़गार कमाते हैं, दूसरे किसी सेक्टर से इतना रोज़गार नहीं कमाया जाता। सो टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है बच्चों, इसको जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, पर्टिकुलरली कश्मीर और लद्दाख की जो इकोनॉमी है इसकी बैकबोन समझा जाता है। इसकी रीढ़ की हड्डी की मानद इसकी वैल्यू है किसकी बच्चों? टूरिज़्म इंडस्ट्री की, हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल सेक्टर के अंदर। अब ऐसा क्यों है? एज यू नो जम्मू कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। जैसा हमारे जो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने जब कश्मीर का सफ़र किया था तो उन्होंने एक खूबसूरत शेर कहा था, अगर फिरदौस बरूवे ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर दुनिया पे कहीं जन्नत है वो यहीं है, वो यहीं है, वो यहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो नेचर ने बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है हमारी कश्मीर को। कश्मीर के अंदर बहुत खूबसूरत वैलियाँ हैं, जैसे हमारा गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है। गार्डन्स हैं जो मुग़ल बादशाहों ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के गार्डन बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव गार्डन बनाए हैं, जिनमें निशात है, शालीमार है, हारवन वगैरह। स्नो पीक्स हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक माउंटेनियर स्टेट है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो बर्फ़ों से ढके रहते हैं उसकी चोटियाँ। तो ऐसी चीज़ों को क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नेचर को ही वो अट्रैक्ट करती हैं इंसान को, क्योंकि बच्चों जन्नत से निकाला गया है। जन्नत क्या है? जन्नत यही सरसब्ज़ है, वहाँ पानी है, नहरें बह रही हैं, खुशहाली है, साफ़ हवा है। तो ये जो है वैलीज़, गार्डन, स्नो पीक्स, लेक्स, झीलें वगैरह, ये क्या है कि ये अट्रैक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग को अपनी तरफ। तो जम्मू कश्मीर के अंदर खूबसूरत झीलें हैं बच्चों, जम्मू कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त किस्म के चश्मे हैं और नहायत ही खूबसूरत चश्मे हैं। इससे क्या होता है, थ्रू आउट वर्ल्ड पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। इन चीज़ों को देखने के लिए, ये चीज़ें हर जगह इस तरह नहीं होती हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। नेचर ने स्पेशल बनाया है हमारी कश्मीर को। तो हमारी जो कश्मीर है इसमें ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, गार्डन्स हैं, स्नो पीक्स हैं, लेक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, और ये लाखों जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। उनका मन करता है कि हम कश्मीर जाएं, कश्मीर को देखें। और जब वो यहाँ पर आते हैं, कौन? टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं, ये टूरिस्ट होटल में ठहरते हैं, होटल वाले का रोज़गार चलता है। ये टूरिस्ट जो बच्चों क्या होते हैं, शिकारे में रहते हैं, शिकारे वाले का रोज़गार चलता है। ये टूरिस्ट घोड़े पे चलते हैं तो घोड़े वाले का रोज़गार चलता है। ये टूरिस्ट रास्तों में कहीं चाय वगैरह पीते हैं ढाबों वगैरह पर, तो उनका रोज़गार चलता है। और बहुत सारे लोग एज ए टूरिस्ट गाइड काम करते हैं, तो उनका रोज़गार चलता है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर के लोग जितने मुंसलिक इस इंडस्ट्री के साथ हैं, इतना दूसरे किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं है। एक तो हो गई ये खूबसूरत वैलियाँ, खूबसूरत बाग, खूबसूरत पहाड़, उन पे बर्फ़, मुख्तलिफ चश्मे। इसके अलावा जो है बच्चों यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, जैसे बरज़ा हुमा है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, देखते हैं, अपने व्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे बाहर की दुनिया में पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो भी एज ए टूर करते हैं, एजुकेशनल टूर करते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं। हमारा एक कल्चरल यूनिक कल्चर है, इसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस हैं और जो काफ़ी फेमस हैं, चाहे हमारे हिंदुओं के लिहाज से अमरनाथ के हो, तो कितने श्रद्धालु, लाखों के अंदर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अमरनाथ के में गुफा के दर्शन करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो वो टूरिस्ट यहाँ पर आते
हैं। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो यहाँ पर दरगाह शरीफ है, यहाँ पर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वगैरह है। तो इसके अलावा ये प्लेसेस जो हैं, इन प्लेसों के अलावा यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियर के लिए, सिकिंग के लिए। तो पहाड़ों पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना, ठीक है। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमारे जम्मू कश्मीर की है। तो लोग इन चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं, वो आते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और क्या होता है, जब वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो उनसे यहाँ के जो लोग होते हैं उनको बहुत राहत मिलती है, क्योंकि ये लोग आते हैं, यहाँ की होटलों में ठहरते हैं, यहाँ के घोड़ों की सवारी करते हैं, यहाँ के शिकारा वाले के पास रहते हैं, यहाँ का ट्रांसपोर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। ये और आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का जो मार्केट है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो खासकर हैंडीक्राफ्ट है, जम्मू कश्मीर का हैंडलूम है, यहाँ की पेपर माशी है, यहाँ की शॉल इंडस्ट्री वगैरह है। तो ये प्रोडक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के बहुत फेमस हैं। तो ये लोग इनकी ख़रीदारी भी यहाँ पे करते हैं, इसकी परचेजिंग भी यहाँ पे करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ का जो मार्केट है वो भी बहुत ही इनकम जनरेट करता है। किससे बच्चों? इन टूरिस्टों से। तो जब ये टूरिस्ट आते हैं, यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो इससे क्या, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक किसके साथ है बच्चों? टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की जो है, इसको यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। थैंक यू।